गला फाड़ फाड़ चिल्लाने से क्या फायदा। एक कहावत है, जो इतने में समझे उसे मर्द कहते हैं और जो इतने में समझे उसे बर्द कहते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना और देखना, यह वीडियो आपके दिमाग को चेंज कर देती है। अपने गलत कर्मों का परिणाम दो जगह भुगतना पड़ता है, वह कौन सा जगह है तो सुनिए ध्यान से। कोई अपने गलत कृत्यों से, अकाट्य गलत कृत्यों से जब कोई मुजरिम बन जाता है तो पुलिस पकड़ करके ले जाती है और हवालात में बंद करती है और उसे जमानत पर छुड़ाया जाता है और मुकदमा चलती है। एक वकील इसके तरफ से तो एक वकील उसके तरफ से, दोनों तरफ से वकील होते हैं और कोर्ट में बहस चलता है और दोनों न्याय दिलाना चाहते हैं, लेकिन एक गलत ढंग से न्याय दिलाता है और एक सही ढंग से। लेकिन न्याय दिलाते 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 आप लोग देखे होंगे कि कोर्ट कचहरी में जब मुकदमा चलता है तो कई साल बीत जाते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि वैसा अपराध था। गवाह पर गवाह, गवाह पर गवाह पेश किए जाते हैं और जहां भी गवाह की त्रुटि मिलती है तो केस बड़ी लंबी हो जाती है। इसीलिए अपना गवाही बड़े सतर्कता से लोग देते हैं उस मुजरिम को छुड़ाने के लिए, और एक वकील फंसाना चाहता है पैसे के जरिए और दूसरा वकील उसे न्याय दिलाना चाहता है पैसे लेकर। लेकिन मुजरिम सही है कि गलत, मुजरिम के अलावा कोई नहीं जानता। यह अकाट्य सत्य है मेरे दोस्तों। मुकदमा चलते चलते आप लोग देखे होंगे दोनों वकील में से एक वकील को हारना ही पड़ता है, और अपराधी में कभी कभी ऐसा भी होता है या तो ईमानदार जीत जाता है या तो बेईमान जीत जाता है। यह वकीलों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मान लीजिए जो अपराधी है, अकाट अपराधी है, वकील ने उससे अपने दम पर या पैसे दम पर या अपने विचार के दम पर उसे बचा लिया। तुम इस दुनिया की नजरों से तुम बच गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है मेरे दोस्तों, आपके किए गए अपराध इस दुनिया के लोग क्षमा कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं, लेकिन भगवान की नजरों में तुम कैसे बच सकते हो? भगवान की नजरों में कोई नहीं बच सकता। सजा भगवान भी देंगे। यहाँ तो तुम पैसे की बल पर, वकील के बल पर अपने आप को बचा लिए, मुजरिम साबित नहीं होने दिया। लेकिन जब यहाँ से तुम जाओगे ना तो तुम्हें वहाँ न्यायाधीश मिलेगा जिसका नाम है ईश्वर, परमात्मा, भगवान। वह तुम्हें भी तुम्हारे कर्मों की परिणाम का सजा जरूर सुनाएगा। लोग कहते हैं कि गलत कर्म करते हुए कोई नहीं डरता। यहाँ तो सजा तुम पालोगे, लेकिन दूसरी सजा भगवान के घर से तुम्हें जरूर मिलेगी। जब कोई अपराधी वकालत से, उस कोर्ट से बच जाता है तो सीना तान के चलता है और सोचता है कि मैं बच गया, बड़ी सुकून की जिंदगी जीता है। लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम्हारी उम्र खत्म होगी और मौत के दरवाजे पर तुम जाओगे और परमात्मा के धाम पर पहुंचोगे, उस समय तुम्हारे सभी अपराधी कर्मों का वसूली भगवान करेंगे और तुम्हें ऐसा सजा सुनाएंगे, ऐसा सजा सुनाएंगे जो तुम मनुष्य जन्म के काबिल भी नहीं रह सकते। बना दिए जाओगे मेढक, किसी उस नाली में, किसी उस तालाब में कूदते रहोगे। बना दिए जाओगे मछलियां, जाल में फंसोगे, तड़पोगे और लोग भूख छाव करके अपने घर में तुम्हें खा जाएंगे। बनोगे बकरी जो बाजार में तुम्हें बलि चढ़ा करके अपने घर की कढ़ाई में मसाला डालकर तुम्हें खा जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा अपराध ही ऐसा है कि मनुष्य जन्म के काबिल नहीं है। इस कोर्ट कचहरी से वकीलों द्वारा साबित करके तुम अपने आप को बचा सकते हो, लेकिन भगवान की नजरों से अपने आप को कैसे बचा सकते हो? वहां तुम्हारे साथ कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। तुमको अकेले जवाब देना होगा और तुम वहां कहोगे कि सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। जो पूछा जाएगा वही तुम कहोगे जो सच। इस दुनिया के कोर्ट में अपने अपराध को आप गलत तरीके से छिपा भी सकते हो, झूठ भी बोल सकते हो वकील के सामने और सच भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ का वकालत तुम्हें
वकीली से निकाल करके, इस कोर्ट से निकाल करके बाहर कर देगा। लेकिन जिस समय तुम भगवान के हाथों में जाओगे और तुम्हारे अपराधों का लेखा जोखा होगा, वहां पर न कोई वकील होगा, न कोई जज होगा, न तुम्हारे साथ कोई गवाह होगा। सिर्फ भगवान सवाल करेंगे और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। जैसे ही तुम अपने अपराध को छिपाना की कोशिश करोगे और ढकोगे कि मैंने यह नहीं किया, गलत तरीके से अपने बयान दोगे, तो चित्रगुप्त तुम्हारे कर्मों का जो पन्ना है, जो हिसाब है, तुम्हारे आंखों के सामने ऐसे रखेगा। तो तुम पढ़ोगे वही जो तुमने जिंदगी में अपराध किया है। तो कैसे झूठ बोलोगे? वहां तो सच ही बोलना पड़ेगा। और सच बोलने का नतीजा क्या है? अपने कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। और भगवान आपको मनुष्य जन्म नहीं, किसी नाली का कीड़ा बना देगा मेरे दोस्तों। इसीलिए अपने कर्मों को संभाल कर, अपने विचारों को सुंदरता लाकर जिंदगी में को भी ऐसा कोई अपराध न करे जिसे यहाँ भी सजा भुगतना पड़े और भगवान के दाम भी सजा भुगतना। मेरे विचार से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करना। लेकिन कभी गलत कर्म ऐसे मत करना कि जो यहाँ भी सजा भुगतना पड़े और वहाँ भी भुगतना पड़े। यहाँ तक वीडियो आप लोग देख चुके हैं तो दिल से थैंक्स, धन्यवाद देता हूँ। और आपके दिल की खुशियाँ और बगियाँ दोनों आबाद रहे।